आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ एनआईए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आप तमाम लोग मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जानते होंगे। इनके अलावा आपने उमर गौतम का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। पहले वो हिंदू धर्म में थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद वो इस्लाम धर्म के लिए खूब मेहनत कर रहे थे। लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे, जो कि एक व्यक्ति का हिंदुस्तान में एक संवैधानिक राइट है। यानी कि भारत का संविधान ये बात कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, अपने रिलीजन के बारे में उसके सामने तमाम बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि उसे आपके धर्म के बारे में पता चले। और अगर उसे अच्छा लगता है, अगर उसे लगता है कि आपका धर्म बेहतर है, और अगर वो चाहे कि वो आपका धर्म कबूल करना अगर वो चाहता है, तो वो बेझिझक आपका धर्म यानी कि जिस धर्म को आप मानते हैं उसे कबूल कर सकता है। और ये राइट जो है वो भारत का संविधान देता है। यानी कि हमारे पास दो तरीके के राइट्स हैं। पहला ये कि हम अपने धर्म के बारे में लोगों के बीच प्रोपेगेट कर सकते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा धर्म किस तरह का है, इसके बारे में आप लोगों के बीच अपनी बात रख सकते हैं। ये राइट आपका संवैधानिक है। इसके अलावा ये कि अगर आपको कोई भी धर्म पसंद आता है, अगर आप हिंदू हैं, आपको लगता है कि इस्लाम धर्म बेहतर है, तो आप आराम से इस्लाम धर्म कबूल कर सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं, आपको लगता है कि आप हिंदू धर्म बेहतर है, तो आप हिंदू धर्म कबूल करेंगे। इसी तरह कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म आप कबूल कर सकते हैं। ये भारत का संविधान कहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में अपने संवैधानिक राइट को सही तरीके से जो है उस राइट का इस्तेमाल करने का लोगों के पास हक है? क्या लोग ऐसा कर पा रहे हैं? उमर गौतम ने अपना जो धर्म था उसे उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। उन्हें लगा कि इस्लाम धर्म जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। हर धर्म के लोगों को लगता है कि उसका धर्म सबसे बेहतरीन है, और ऐसा ही उन्हें लगा, उमर गौतम को, कि इस्लाम सबसे बेहतर है और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। उसके बाद से ही लगातार वो इस्लाम धर्म के बारे में लोगों के बीच बात करने लगे, खुद इस्लाम के बारे में सीखने लगे, और ये सिलसिला जारी रहा। सन 2021 के आसपास एक मामला उत्तर प्रदेश में सामने यह आया कि लगभग 400 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण के मामले को लेकर के एक एफआईआर दर्ज किया गया, यानी कि एक केस दर्ज किया गया, जिसमें यह बातें बताई गई कि एक गिरोह है जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाती है और उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाने का काम कर रही है। इस पूरे मामले में कुछ नाम शामिल आए। उनमें जो कुछ नाम था, पहला कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना कलीम सिद्दीकी, काफी चर्चित नाम, काफी बड़े जो है आलिम दीन। इनके अलावा उमर गौतम साहब, जो धर्म परिवर्तन करके अपना इस्लाम धर्म में आए थे और लगातार इस्लाम के लिए काम कर रहे थे। इनके अलावा और भी कई सारे नाम थे। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अदालती कार्रवाई जो है वो जारी रही। मामला पहले से था, लेकिन 2023 के आसपास में इस पूरे मामले में सही तरीके से जो है एफआईआर दर्ज हुआ था, यानी कि एक मुकम्मल तौर पे जो कह सकते हैं कानूनी कार्रवाई जो है वो 2023 में शुरू हुई। इस पूरे मामले में लखनऊ एनआईए जो है वो जांच पड़ताल कर रही थी। लखनऊ एटीएस भी इस पूरे मामले में, यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जो है वो इस पूरे मामले को देख रही थी। इस पूरे मामले के बाद अब एनआईए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, और आपको बता दें कि धर्मांतरण के आरोप सही साबित हुए। धर्मांतरण में एक शब्द आया, इलीगल धर्मांतरण, यानी कि अवैध धर्मांतरण। मर्जी नहीं, उसे बहलाया गया, फुसलाया गया और किसी चीज की लालच देकर अथवा किसी दबाव में धर्म परिवर्तन करवाया गया। इस तरह की बातें सामने आ रही है, और इस तरह के आरोपों के तहत इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। और आज एनआईए ने, यानी कि एनआईए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कल ही इन तमाम लोगों को, यानी कि इसमें टोटल 16 लोगों को जो है वो दोषी ठहराया। और आज एनआईए कोर्ट ने इस पूरे मामले पर लगभग 250 से ज्यादा पन्नों में फैसला सुनाते हुए वहां के जो जज है मिस्टर विवेकानंद त्रिपाठी, उन्होंने फैसला सुनाया कि 12 लोगों को आजीवन कारावास दिया जाए, यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 अन्य लोगों के ऊपर अधिकतम कार्रवाई करते हुए जो भारतीय न्याय संहिता है उनके कानूनी जो कहा सकता है कि धारा है उसका इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम सजा 10 साल जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। यानी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उमर गौतम साहब समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं 4 लोगों को 10 साल की सजा दी गई है। इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि देश में मुसलमान इस तरह से जो है निशाने पर हैं, उलमाओं पर इस तरह से लगातार अलग अलग तरह से कार्रवाई हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा मौलाना कमर गनी साहब, उन्हें भी जो है अरेस्ट किया गया हुआ है और वो भी पिछले कई सालों से जेल में कैद है। पिछले दिनों आपने देखा था कि इसी साल के शुरुआती महीने में एक काफी चर्चित मौलाना थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करते हुए गुजरात की सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल किया और पासा एक्ट 1985 का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जेल में कैद कर दिया है। वो भी लगातार जो है अदालती कार्रवाई जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रिहाई हो सके। अभी उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, मौलाना कमर गनी का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उमर गौतम समेत 12 और 4 अन्य लोग जो हैं
दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें अब सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अब इन तमाम लोगों के पास दो ऑप्शंस बचे हैं। पहला ऑप्शन इन लोगों के पास जो है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, यानी कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के ये लोग अर्जी डालेंगे। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट इस अर्जी पर फैसला जो है वही सुरक्षित रखती है या फैसला पलटती है। अगर गुजरात हाई कोर्ट अगर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से इन लोगों को जो है राहत नहीं मिलती है, तब फिर इनके पास एक और मौका होगा और वो होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो जो इनके वकील हैं उन लोगों ने इस पूरे मामले पर यह जानकारी दी है कि वो जो फैसला एनआईए कोर्ट ने यानी कि जज विवेकानंद त्रिपाठी ने दिया है, उस फैसले पर ये लोग जो है सही तरीके से इस फैसले को नहीं मान रहे हैं और उनके फैसले पर इन लोगों को आपत्ति है और ये लोग अगली अदालती कार्रवाई जो है वो करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन लोगों के ऊपर अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली से ताल्लुक रखने वाला एक काफी चर्चित हिंदुत्ववादी संगठन का व्यक्ति है, उसका नाम है के शंखधार। के शंखधार लगातार ये बात मीडिया में कहता है कि वो मुस्लिम बच्चियों का धर्म परिवर्तन करवाता है। इससे पहले बरेली से लगभग 78 बच्चियों के धर्म परिवर्तन करवाने में, यानी कि मुस्लिम बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराना, हिंदू धर्म में उसे लाने में के शंखधार ने अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने उस के शंखधार पर कोई कार्रवाई की? क्या कभी पता करने की कोशिश की कि इन लोगों ने किस तरह से बच्चियों के धर्म परिवर्तन करवाए हैं? पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली से एक मामला सामने आया था, जहां एक मुस्लिम बच्ची का धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। मीडिया में सुर्खियां बटोरी गई। लोगों ने यह कहा कि एक मुस्लिम बच्ची ने धर्म जो है वो परिवर्तन कर लिया है और वो हिंदू धर्म रीति रिवाज को अपनाने लगी और गौमूत्र से अपना जो है वो शुद्धिकरण करवा लिया। लेकिन बाद में उसी लड़की ने मीडिया में बयान दिया कि किस तरह से चाकू के दम पर, चाकू के नोक पर उससे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। यहां तक कि आप यूं समझिए कि जब उसे मीडिया में बाइट देने के लिए उसके मुंह से ये शब्द निकलवाए जा रहे थे कि वो हिंदू धर्म में खूब खुश है, उस वक्त भी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं चाकू और हथियार के नोक पर उससे ये बयान दिलवाया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोगों ने कोई कार्रवाई की? क्या उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उन लोगों के बारे में पता करने की कोशिश की गई कि इन लोगों ने कैसे उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया? आखिरकार उस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। गिरफ्तारी तो छोड़िए, इस पूरे मामले में अदालती कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में भी लोगों को कुछ मालूमात नहीं मिली है। अब सवाल यह है कि क्या के शंखधार के लिए जो हिंदुस्तान का संविधान है वही संविधान देश में उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, सलमान अजहरी समेत उन तमाम लोगों के लिए है? इस देश में जो कानून व्यवस्था के शंखधार के लिए है और जो कानून व्यवस्था कलीम सिद्दीकी के लिए है वो बराबर है? क्या देश का संविधान दोनों के लिए बराबर है? आपके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, वो ये कि हां, देश का संविधान तो देश के तमाम लोगों के लिए है, देश के 145 करोड़ लोगों के लिए है। लेकिन जब फैसले अदालती आते हैं तब फिर क्यों उन अदालती फैसलों पर संदेह होता है? क्या वजह है कि लगातार इस तरह के फैसलों पर सवाल खड़े हो जाते हैं? जब गुजरात सरकार अलग अलग लोगों के ऊपर पासा इंपोज करती है तो फिर क्या वजह है कि गुजरात की हाई कोर्ट ये कहती है कि लगभग 60% से ज्यादा मामलों में जिन लोगों के ऊपर पासा इंपोज किया जाता है वो लौटा दिया जाता है, यानी कि उनके ऊपर से पासा रिवोक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब क्या 60% लोग जो है उत्पीड़न होते हैं? क्या उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल यह है कि के शंखधार जो धर्म परिवर्तन करवाने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर किस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई की गई? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि कलीम सिद्दीकी साहब हो या फिर उमर गौतम साहब हो या मुफ्ती सलमान अजहरी हो या फिर कोई मौलाना कमर गनी और समेत उनके साथ जितने भी लोग जेल में कैद हैं, वाकई उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उन्हें इस तरह की सजा दी गई है? या फिर देश में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के इस तरह के जो है फैसले लेते हैं और फिर अदालत में बैठे हुए कुछ लोग जो बाद में एक विशेष पार्टी में जाने का काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा इस तरह के फैसले सुनाए जाते हैं? हमें अदालत के फैसलों पर यकीनन ये बात कही जा सकती है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अदालत के फैसलों पर संदेह है और ये बातें साफ तौर पर उनके वकील ने कही है कि अब उनका पूरा का पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट के बाद अगर फैसला उनके फेवर में नहीं आता है तो ये मामला देश के उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। इस पूरे मामले में हम आपको एक और जानकारी बस दे दें, वो ये कि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी हुई है वो कौन कौन लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो आप देख सकते हैं। मोहम्मद उमर गौतम साहब को आजीवन कारावास दिया गया है। इरफान शेख साहब जो इरफान खान के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा। सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख साहब, प्रसाद रामेश्वर कांवड़े साहब। आप ये मत सोचिएगा कि प्रसाद रामेश्वर को कैसे सजा मिल सकती है, असल में इन्होंने इस्लाम धर्म जो है अपनाया और बाद में अपना नाम रखा था आदम, तो इनके ऊपर भी जो है आजीवन कारावास इन्हें दिया गया है। अरसलान मुस्तफा जो पहले भूप्रिया बंदो थे, यानी कि ये भी इस्लाम धर्म जो है अपनाए और इन्हें भी उम्र कैद की सजा दी गई है। कौसर आलम, फराज बाबुल्ला शाह, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, धीरज गोविंद राव जगताप, सरफराज अली जाफरी, काजी जहांगीर आलम कासमी और आप जो
अब्दुल्ला उमर साहब जो हैं, इन 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं 4 लोग मोहम्मद सलीम साहब, राहुल भोला, मन्नू यादव और कुणाल अशोक चौधरी को जो है वो आपको 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये पूरा मामला हमने आपको बताया है। अब आप तमाम लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या आपको लगता है कि देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इंसाफ बरतने में जो है नाइंसाफी कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चे में है। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। एक तरफ उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप है, वहीं दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम में इस तरह से धर्म परिवर्तन कराने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कोई व्यक्ति अगर इस्लाम को पढ़कर इस्लाम कबूल किया है तो वो इस तरह का काम वैसे भी नहीं कर सकता है। आप तमाम लोग जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।